जय हिंद। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 का मैथ अध्याय 2 यानी कि चैप्टर 2 को शुरुआत करने वाले हैं। इसका नाम क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो इसका आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। एक चर वाले रैखिक समीकरण पहले जानेंगे कि चर कहते हैं किसको, बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग समझेंगे। फिर प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। तो ये है प्रश्नावली 2.1। इसे हल करने से पहले हम लोग जानते हैं कि चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं और एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। पहले इसको बिल्कुल आसान भाषा में हम लोग 2 मिनट में समझ लेते हैं, फिर आकर इसको इन 10 प्रश्नों को अभी हल करेंगे। ये क्लास है जो आज हम लोग 15 से 20 मिनट में समाप्त कर लेंगे, बिल्कुल आसान से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है कि चर किसे कहते हैं। तो चर कहते हैं जिस राशि का मान निश्चित ना हो, चर कहलाता है। जैसे जिसका मान निश्चित ना हो, मान लीजिए कि x का मान जब हिसाब बनाइएगा तो एक बार x का मान कुछ आएगा, फिर x का मान अगला बार कुछ दूसरा आ जाएगा। तो इसका मतलब एक्स वाई जेड ये सब का मान निश्चित नहीं होता है। एक्स वाई जेड रहे या ए बी सी डी कुछ भी रहे, ये सब होता है चर राशि। क्या होता है? चर राशि। इसका मान निश्चित नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? प्रश्न हम लोग बनावेंगे तो समझ जाइएगा। चलिए दूसरा प्रश्न, दूसरा क्या है? अचर। अचर किसे कहते हैं? तो जिस राशि का मान निश्चित हो अचर कहलाता है। जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी यहाँ पर गिनती वाला अंक रहना चाहिए, इसे कहते हैं अचर। बिल्कुल आसान है। ए बी सी डी वाला को चर कहते हैं और 1 2 3 गिनती वाला के क्या कहते हैं? तो अचर कहते हैं। ये सब फिक्स रहेगा। जैसे एक आया है इसका मान किसी का तो एक ही रहेगा, लेकिन एक्स का मान अगर एक बार में 5 आया है तो अगला बार में फिक्स नहीं है कि एक्स का मान 5 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है। इसलिए इसे कहते हैं चर। इसका मान निश्चित नहीं होता है और अचर का मान निश्चित होता है। तो चलिए आप लोग चर और अचर समझ गए होंगे कि चर कहते हैं एबीसीडी वाले को और अचर कहते हैं गिनती वाले को। अब आ जाइए, अब यहाँ एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब समीकरण किसको कहते हैं कि एक चर वाले? तो देखिए अब यहाँ पर है एक से, ये है क्या? तो चर है। एबीसीडी वाले को चर कहते हैं। इसमें कुछ अचर जोड़ दीजिए तो ये अभी समीकरण नहीं बना है, अभी ये बाहुपद बन गया। क्या बन गया है? बाहुपद। जब इसके बराबर में कुछ भी अंक लिख दीजिएगा तब ये समीकरण बन गया। ये क्या बन गया? अब ये समीकरण बन गया। जब बाहुपद के बराबर में कुछ भी लिख दीजिएगा, 0 1 2 3 4 5 माइनस प्लस में भी कुछ लिख दीजिएगा तो क्या बन जाता है? समीकरण। अब ये क्या बन गया? समीकरण बन गया। समझ गए? क्या बन गया? समीकरण। अभी कितने चर का समीकरण है? तो एक चर का। देखिए इसमें के गो चर है, एबीसीडी वाला कै प्रकार का है? तो सिर्फ एक है, तो ये एक चर का है समीकरण। एक चर का रैखिक समीकरण हो गया ये। क्या है? तो एक चर का रैखिक समीकरण। जैसे और समझ लीजिए, मान लीजिए कि यहाँ पर 2x + 6 = 0 रहेगा, तो इसमें ये कितने चर में है? तो ये भी एक चर में है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर x है। क्या? x है, एक प्रकार का चर है। अगर इसको और हम लोग ऐसे लिख दें कि x + y = 10 लिख दें, क्या लिख दें कि x + y = 10, तो ये हो गया दो चर का। एगो एक से चर, एगो बाय है, दो प्रकार का चर है। तो ये हो गया दो चर का रैखिक समीकरण है। ये दो चर का क्या हो गया? समीकरण। इसको हल इस तरह से नहीं किया जाता है जैसे हम लोग एक चर वाले का भी हल करना सीखेंगे। तो दो चर वाले को हल करने का अलग तरीका होता है, जो कि अभी 8वां पढ़ने के लिए नहीं है, ये 10वां के लिए होता है। तो चलिए हम लोग सीख रहे हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब हम लोग समीकरण को हल करना सीखेंगे। देखिए, तो समीकरण हल करने के लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, फिर हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो क्वेश्चन है, पहला प्रश्न ले लेते हैं, x + 5 = 10। इसको हल करिए, बिल्कुल आसान प्रश्न है। फिर हम लोग चलेंगे प्रश्न की ओर। तो ये कैसे हल होगा? तो देखिए x में 5 को क्या करना है? प्लस करना है, जोड़ना है। तो जुटेगा? तो नहीं जुटेगा। कैसे? कि एगो है चर राशि, एगो अचर राशि, तो जोड़ कैसे होगा? नहीं होगा। तब इन दोनों में से किसी को उस साइड भेज दीजिए। बराबर का इस साइड है, इस साइड भेज दीजिए। तो किसको भेजेंगे? तो देखिए इधर है अचर यानी कि गिनती वाला, तो इधर से भी गिनती वाला को भेजेंगे तब काम होगा। तो भेज दीजिए। तो इधर क्या बचेगा? x बचेगा, बराबर उधर है 10।
तो देखिए 5 इस साइड है प्लस में, जब भेजिएगा चिन्ह के इस साइड बराबर को उस साइड तो चिन्ह बदल जाता है। अगर इस साइड प्लस में है तो इधर जाकर हो जाएगा माइनस में, अगर इस साइड गुना में है तो उधर जाकर हो जाएगा भाग में। बस इसी बात को ध्यान देना है। अब यहाँ से देखिए x का मान क्या आ गया, तो 10 में से 5 घटा तो 5 बच गया, तो x का मान निकल गया कितना, 5 निकल गया। एक उदाहरण और ले लेते हैं, चलिए फिर प्रश्नों को हम लोग शुरू करते हैं। अगला क्या है कि 2x माइनस 2 बराबर है 4, इसको हल करिए। अब चलिए उधर, तो देखिए 2x में से 2 को घटाना है, घटेगा कि नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा क्योंकि इधर ये वाला जो है चर राशि है, ये वाला गिनती वाला है, तो दोनों सेम जाति का नहीं है तो माइनस नहीं होगा। तो दोनों में से किसी एक को उधर भेजेंगे, तो किसको भेजेंगे। अब उधर देखिए, उधर गिनती वाला अंक है तो इधर से गिनती ये वाला को भेजेंगे, तो इधर क्या बचेगा, इधर 2x बचेगा, उस साइड है 4, इधर माइनस में 2 है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 2। तो देखिए आगे 2x बराबर 4 और 2 कितना हो गया, तो 6 हो गया। अब यहाँ से x का मान निकालिए तो लिखेंगे x बराबर 6। अब थोड़ा सा समझना है, 2 और x दोनों सटा हुआ है, तो सटल रहता है तो बीच में गुना का चिन्ह रहता है, याद रखिएगा। जब 2 अंक सटर रहते हैं बीच में किसका चिन्ह, गुना का चिन्ह। तो 2 इस साइड है गुना में, 2 इधर जाकर हो जाएगा भाग में, तो 2 से 6 कट जाएगा, 3 बार में x का मान क्या आ गया, 3। तो देखिए बाबू, यहाँ पर x का मान आया था 5, यहाँ पर x का मान आया है 3। x का मान बदल बदल के आ रहा है, इसीलिए x को कहा जाता है, ABCD वाला को चर राशि कहा जाता है और गिनती वाले को अचर कहा जाता है, क्योंकि इसका मान निश्चित, x का मान निश्चित नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग समीकरण को हल करेंगे। तो चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 2.1 को। अब यहाँ से प्रश्नावली 2.1 स्टार्ट होता है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित समीकरणों का हल ज्ञात कीजिए। समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो पहला प्रश्न है 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 15। तो चलिए प्रश्न को लिख लेते हैं। 3 इंटू एक्स माइनस का 3 बराबर में है 15। देखिए कितना आसान है। 3 से क्या करना है, गुना करना है। इंटू का मतलब होता है गुना, 3 इसका मतलब क्या, गुना। एक्स माइनस 3 बराबर 15 है। इसे आप चाहे तो 3 से गुना कर सकते हैं इन दोनों में, क्योंकि पूरा में गुना करना है, और नहीं तो 3 को इस साइड भेज दीजिए। जब 3 इस साइड है गुना में, उधर जाकर हो जाएगा भाग में, इस तरह से। तो इधर क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 3 बचेगा, उधर है 15। 3 इस साइड गुना में, 3 इधर आ गया भाग में, तो 3 5 15, 5 बार में कट गया। तो देखिए क्या बचेगा, एक्स माइनस 3 बराबर इधर बच गया 5। तो देखिए इधर -3 है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 3। तो x बराबर 5, अब प्लस का कितना, 3। तो x का मान क्या आ गया, तो 8 आ गया। यही हो गया हम लोग का आंसर। या तो आप इसे दूसरा तरह से भी हल कर सकते थे। 3 में 1 से गुना करते तो 3x लिखते, फिर 3 तिहाई 9 लिखते, माइनस का 9, फिर उसे भी भेज कर इस तरह से हल करिएगा तो आंसर 8 ही आता। तो चलिए हो गया हम लोग का पहला प्रश्न। अब आइए दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न है x बटा 2 माइनस 7 बराबर में 15 है। इसे हल करना है, काफ़ी आसान है। देखिए x बटा 2 माइनस का 7 है, इस साइड माइनस में 7 है, उधर जाकर हो जाएगा प्लस में 7। 7 को क्यों भेजेंगे, क्योंकि उधर गिनती वाला अंक है, इधर से गिनती वाला अंक को इधर भेज देंगे, दोनों एक जाति का मिल जाएगा। तो इधर बच जाएगा x बटा 2 बराबर, उधर है 15, इधर माइनस में 7 है, उस साइड जाकर हो गया प्लस में 7। अब देखिए आगे x बटा 2 बराबर 15 और 7 दोनों को प्लस करिए, कितना आ जाएगा, तो 22। अब चलिए देखिए कितना आसान है। x में 2 से भाग देना है तो भाग तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे, 2 इस साइड है भाग में, उधर जाकर हो जाएगा गुना में। अब 2 ही को क्यों भेजेंगे, x को क्यों न भेजेंगे, क्योंकि उधर गिनती वाला अंक है, इधर से जाएगा गिनती ये वाला, तब उधर काम होगा, नहीं तो फिर बेकार हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, x बराबर उधर है 22। 2 इस साइड है नीचे, नीचे का मतलब होता है भाग में, तो 2 उधर जाकर हो जाएगा गुना में। तो x का मान क्या आ जाएगा, 22 दूने के हो गया 44। ये हो गया आंसर। ये दूसरा प्रश्न बन गया। अब चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देख लीजिए कितना आसान है। सब प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से सिखावेंगे। अब आप लोग को ऑफलाइन कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है, मैथ यहाँ बिल्कुल आसान तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है क्या कि -2x बटा में 7 प्लस में है 2 बराबर में है 8। अब चलिए देखिए इस साइड +2 है, उधर जाकर हो जाएगा -में 2, तो इधर क्या बच जाएगा, तो 2x बटा में 7
बराबर 8। इधर प्लस 2 उधर हो गया जाकर माइनस का 2। चलिए तो इधर क्या बचेगा, तो -2x/7 है। अब 8 में से 2 को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 6 बच जाएगा। चलिए अब क्या करना है, तो 2x में 7 से भाग देना है। तो भाग तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर x है, तो 7 इधर है नीचे, नीचे का मतलब होता है भाग में, उधर जाकर 7 हो जाएगा गुना में। तो इधर बच जाएगा माइनस का 2x बराबर 6। 7 इस साइड भाग में, उधर जाकर हो गया 7 गुना में। तो -2x बराबर में 6 में 7 से गुना करेंगे तो 6 सते हो गया 42। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो x बराबर क्या आ जाएगा 42। देखिए माइनस का 2 है, इसके सटा हुआ, x के क्या है सटा हुआ, तो सटा हुआ का मतलब होता है गुना में। -2 है यहाँ पर गुना में, इधर जाकर -2 हो जाएगा भाग में। अब 2 से 42 कट जाएगा 21 बार में, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो लिखेंगे x बराबर 21। यहाँ पर नीचे वाला आ रहा है, नीचे वाला नहीं देखना है। x बराबर क्या है 21, यहाँ पर माइनस है तो -21, ये हो गया आंसर। चलिए इसे आप लोग समझ गए होंगे कि x का मान 21 है या माइनस था तो -21 होगा। तो ये हम लोग का तीसरा प्रश्न बना। अब चलिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है 7 - 3x बराबर में 18 है। इसको हल करना है। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से हल करते हैं। तो देखिए 7 में से 3 x को घटाना है, तो घटेगा नहीं क्योंकि दोनों अलग अलग जाति का, एक है अचर दूसरा है चर के साथ। तो दोनों में से किसी को उधर भेज देंगे। तो देखिए इधर है गिनती वाला अंक, इधर से भी भेजेंगे गिनती वाले को। तो इधर क्या बचेगा, माइनस का 3x बच जाएगा, उधर है 18। देखिए 7 का कोई चिन्ह नहीं है तो 7 है प्लस में, इधर जाकर 7 हो जाएगा माइनस में। अब देखिए माइनस का 3x बराबर 18 में से 7 को घटावेंगे तो क्या बचेगा 11। अब यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो 11। अब बटा में क्या आ जाएगा, देखिए -3 है इसके क्या चीज़ में, तो गुना में। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब गुना, तो -3 है गुना में, इधर जाकर -3 हो जाएगा भाग में। अब चलिए इसी को लिख दीजिए, x बराबर, माइनस को नीचे नहीं रखिएगा, माइनस नीचे रहे या तो ऊपर रहे या बीच में रहे, तीनों का मतलब एक ही होता है, तो माइनस को ऊपर लिखिएगा। यही हो गया हम लोग का आंसर। ये चौथा प्रश्न बन गया। अब चलिए पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न है 18 बराबर 40 माइनस का 3x। अब इसे हल कर लीजिए। चलिए अब देखिए क्या होगा, तो 18 है। अब यहाँ पर 40 में से 3x को घटाना है, जो कि नहीं घटेगा क्योंकि एक गिनती वाला है एक चर वाला है, तो चर के साथ वाला तो घटेगा नहीं, दोनों अलग अलग जाति का है। तो 40 को इधर भेजेंगे। देखिए 40 का आगे कोई चिन्ह नहीं है तो 40 है प्लस में, इधर आकर 40 हो जाएगा माइनस में, तो उस साइड क्या बचेगा 3x। 40 को क्यों भेजें, क्योंकि इधर गिनती वाला अंक है, उधर से भी गिनती वाला अंक आवेगा। 18 में से 40 को घटाना है, कम में से ज़्यादा को घटाना है, जो बचेगा माइनस में ही बचेगा, तो माइनस क्या बचेगा 22 बराबर हो गया 3x। अब देख लीजिए आगे, 40 में से जब 18 में से 40 घटेगा तो -22 ही ना बचेगा। हाँ अब देखिए माइनस का 22 है, 3 है यहाँ पर सटा हुआ, तो यानी कि 3 है गुना में, इधर आकर 3 हो जाएगा भाग में, उधर बच गया x। जो x का मान आया यहाँ पर उल्टा आया, x है जो पीछे है, तो लिख देंगे क्या कि इसलिए x बराबर, इसी बात को लिख दीजिएगा -22/3। ये हो गया आंसर। तो ये पांचवा प्रश्न हम लोग का बना। अब चलिए छठा प्रश्न को हल करते हैं। छठा प्रश्न है 25/6 - 9y बराबर 11। छठा प्रश्न। अब देखिए 25/6 है, यह गिनती वाला अंक है, उधर 11 गिनती वाला अंक, तो इसको भेजेंगे क्योंकि 9y तो जाएगा नहीं क्योंकि इसके साथ अभी y है। तो चलिए यहाँ पर आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस में, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में, तो इस साइड क्या बचेगा 9y बचेगा, उधर है 11। 25/6 का आगे कोई चिन्ह नहीं तो प्लस में, इधर आकर 25/6 हो जाएगा माइनस में। चलिए तो -9y बराबर, इसको भी इनका घटाव करिए तो 6 में 11 से गुना तो क्या हो जाएगा 66 माइनस का 25/6। चलिए तो -9y बराबर 66 में से 25 को घटाना है, 6 में से 5 घटा तो 1 और 6 में से 2 घटा तो 4, और बटा में क्या है तो 6 है। अब चलिए यहाँ से y का मान निकाल लीजिए, तो y बराबर 41/6। 9 आवेगा कहाँ, तो नीचे आवेगा क्योंकि 9 है यहाँ पर गुना में, तो यहाँ 9 भाग में, और 9 के साथ है माइनस, तो माइनस कहाँ लिखिएगा यहाँ पर नीचे, तो नीचे माइनस को नहीं लिखिएगा, माइनस को कहाँ कर दीजिएगा ऊपर, क्योंकि माइनस नीचे रखिए या तो ऊपर लिखिए, सब एक ही बात होता है, तो इसलिए ऊपर लिखते हैं। अब चलिए
तो माइनस का 41 है, नीचे में क्या आ गया, तो नीचे में आ गया 6 9 54। यही हो गया हम लोग का आंसर बाई बराबर। देखिए यहाँ पर जो 9 गया ये नीचे चला गया, नीचे वाला अंक से, क्योंकि नीचे में भी पहले से एगो अंक है तो दोनों आपस में कर लेता है गुना, तो वही हो गया 6 9 54। चलिए यहाँ तक समझ गए होंगे। प्रश्न थोड़ा सा लंबा था लेकिन समझ गए होंगे आप लोग। अब आइए सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न 2.4 बराबर एक्स बटा में 2.5 माइनस 1। सातवां प्रश्न 2.4 बराबर एक्स बटा में 2.5 माइनस का 1। अब इसे हल करना है। अब यहाँ देखिए 2.4 है, यहाँ पर है क्या एक्स बटा 2.5 माइनस का 1। इधर माइनस का 1 है, इधर आकर हो जाएगा प्लस में 1। इधर क्या है 2.4 प्लस 1 बराबर, इधर क्या बचेगा तो एक्स बटा में 2.5 बच जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर देना है, तो 2.4 में 1 को जोड़ना है, तो 2.4 यहीं 1 तो हो जाएगा कितना 3.4 बराबर इधर, तो एक्स बटा में 2.5। ये जोड़ना आप लोग को आना चाहिए कि कैसे जुटा। देखिए दशमलव का जोड़ है 2.4 है यहाँ, और इसमें 1 को जोड़ना है, तो 1 को इसके सामने लिखेंगे क्योंकि ये 2 रुपया 40 पैसा है, कितना है 1 रुपया, तो रुपया के सामने रुपया लिखा जाता है। 4 के 4 यहाँ, 2 एक कितना हो गया 3, तो इसलिए ये कैसे हो गया 3.4 आया। कितना बचा, इसे कर देता है 2.5 जो कि गलत कर देता है। चलिए अब आगे, तो ये हो गया 3.4 बराबर एक्स बटा में 2.5। अब देखिए यहाँ पर 3.4 2.5 उस साइड नीचे है, नीचे का मतलब होता है भाग में, तो इधर आकर 2.5 हो जाएगा गुना में, उस साइड क्या बचेगा एक्स बच जाएगा। तो चलिए अब आगे, अब इन दोनों को कर देना है गुना। 3.4 में 2.5 से गुना करना है, तो यहाँ पर आइए कर लेते हैं गुना। 3.4 में गुना करना है 2.5 से, तो गुना करिए। 5 चौका 20 का 0 हासिल 2 हो गया, 5 के 15 2 17, फिर 2 चौका 8 है, 2 3 6, यहाँ बचा 0, और 7 से 14 15 5 हासिल 1, 6 1 7 1 हो गया 8। देखिए यहाँ एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक हो गया, तो 2 अंक इनके दशमलव बैठाइए। तो क्या है 8.5 है, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता, ये आ गया 8.5। तो क्या लिखेंगे 8.5 बराबर एक्स। यहाँ पर उल्टा में आया है तो इसे सीधा कर देंगे कि इसलिए एक्स बराबर आ गया 8.5। यही हो गया हम लोग का आंसर। तो चलिए अब 8वां प्रश्न को हल करते हैं। चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न है 3x प्लस 10 बराबर 1 है। इसे हल करना है, काफ़ी आसान है। देखिए इस साइड प्लस में 10 है, उधर जाकर हो जाएगा माइनस में 10, तो इस साइड क्या बचेगा 3x बराबर 1, इस साइड प्लस में 10, उधर हो गया माइनस में 10। अब यहाँ से 3x बराबर 1 में से 10 को घटाएंगे तो क्या बचेगा -9 बचेगा। अब यहाँ से x का मान निकल जाएगा, क्या निकलेगा कि -9 बटा में 3, क्योंकि 3 इस साइड सटा हुआ, इसका मतलब गुना में, इधर जाकर हो गया 3 भाग में। कितना बार में कटेगा 3 बार में, तो x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आ गया 3, आगे माइनस है तो माइनस का 3, ये x का मान आ गया। चलिए अब 9वां प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न है, आ जाइए 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न है 2 इंटू एक्स प्लस 11 बटा में 4 बराबर में कितना है 13 है। अब देखिए इसे कैसे हल करेंगे, बिल्कुल आसान नियम है। देखिए 2 इंटू का मतलब होता है गुना में, 2 इधर गुना में है, इसका 2 इसके क्या में है तो गुना में है, तो 2 उधर जाकर हो जाएगा भाग में, और नहीं तो इसे गुना करिए, 2 में 1 से गुना करिए, फिर 2 में इससे गुना करिए, तब होगा। तो चलिए भेज देते हैं उधर, काफ़ी आसान हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा एक्स प्लस 11 बटा 4 बच जाएगा बराबर 13। 2 इधर है गुना में, इधर आ गया 2 हो गया भाग में। अब चलिए क्या करना है, अब देखिए एक्स प्लस 11 बटा 4 है, 11 बटा 4 है प्लस में, उधर जाकर 11 बटा 4 हो जाएगा माइनस में, तो इधर क्या बचेगा एक्स बराबर 13 बटा में 2 माइनस कितना हो जाएगा 11 बटा में 4। चलिए अब आगे बढ़ जाइए, एक्स बराबर है, इसको भिन्न का घटाव करना है, तो 2 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 बार में 2 से गुना करिए इसमें, तो 13 दूना हो गया 26 माइनस 4 इकान 4, एक बार में 1 से 11 में गुना तो 11। चलिए अब आगे, यहाँ पर एक्स बराबर 26 में से 11 घटाइए तो 6 में से 1 घटा तो 5, 2 में से 1 घटा तो ये आ गया 15, नीचे 4, 15 बटा 4, यही हो गया आंसर, एक्स का मान आ गया। तो ये 9वां नंबर प्रश्न हम लोग का बना। चलिए 10वां नंबर प्रश्न को हल करते हैं।
देखिए 10वां प्रश्न, x बटा 3 प्लस इंटू माइनस 14/3 बराबर 3/7 है। वही बात यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 3/7 है। देखिए अब इसे हल करना है तो लिखेंगे x बटा 3 प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस होगा माइनस, ऊपर में है 14, नीचे में क्या है 3 है, बराबर इधर क्या है 3/7 है। चलिए अब आगे देखिए, x बटा 3 लिखेंगे, यहाँ पर 14/3 ये है जो माइनस में, उधर जाकर 14/3 हो जाएगा प्लस में, तो उस साइड क्या बचा 3/7, 14/3 माइनस में, उधर जाकर हो गया 14/3 प्लस में। अब इसे हल कर देना है। देखिए तो x बटा में 3 बराबर, इसका भिन्न का जोड़ करिए तो 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 21, तो 7 21 3 बार में 3 से इसमें गुना करेंगे तो 3 3 हो गया 9 प्लस 3 सतह की 7 बार में 7 से 14 में गुना तो 14 सतह आ गया 98। चलिए अब आगे बढ़ जाइए तो x बटा में 3 बराबर 98 में 9 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 98 107 आ जाएगा, बटा में है 21। अब यहाँ देखिए x बराबर इधर क्या तो 107 बटा में है 21, 3 इस साइड है नीचे, नीचे का मतलब होता है भाग में, तो 3 उधर जाकर हो जाएगा गुना में, तो 3 आ गया गुना में, 3 सतह की 7 बार में कट गया तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा। x का मान क्या गया ऊपर में 107 और नीचे में सिर्फ 7, यही हो गया हम लोग का आंसर, ये कटने वाला नहीं है। तो इस तरह से हम लोग प्रश्नावली 2.1 के टोटल 10 प्रश्नों को हल हम लोग बिल्कुल आसान तरीके से कर लिए हैं। तो चलिए आई होप कि आप लोग जरूर समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्नावली 2.2 के साथ। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।